गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 24 अगस्त को सुबह 8:30 पर बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया जी। आज होने वाले सत्संग की जानकारी हमने कल आपको वीडियो में दे ही दी थी। ये बाबा जी को ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, बल्कि बाबा जी ने कल ही अचानक ये डिसीजन लिया था कि बाबा जी 24 अगस्त को सत्संग फरमाएंगे। कल मैसेज वायरल होने के बाद आज लगभग 1.5 लाख संगत डेरे में पहुंच गई थी। बाबा जी 8:20 पर स्टेज पर आ गए थे और ठीक 8:30 बजे बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया था। इस वीडियो में हम संगत के लिए आज के सत्संग लेकर आए हैं और बाबा जी ने क्या क्या समझाया है ये सब आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। सबसे पहले हमारी सारी संगत से विनती है कि इस चैनल पर को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें जी। संगत जी, आज बाबा जी ने पूरे 55 मिनट का सत्संग फरमाया। आज सत्संग के दौरान बहुत तेज बारिश चल रही थी, जिस वजह से बाबा जी को बोलने में और जोर लगाना पड़ रहा था, जिससे कि बारिश की आवाज़ में सत्संग की आवाज़ ना दब जाए। इस दौरान हजूर बाबा जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे। बाबा जी ने आज के सत्संग में संत तुलसीदास जी की वाणी का जिक्र किया, दिल का उजरा साफ कर जाने के आने के लिए। आप जी ने बताया कि ये पंक्तियाँ तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए कही थी। तुलसी साहब स्वयं हिंदू परंपरा से जुड़े थे, जबकि शेख तकी मुसलमान थे। बाबा जी ने इस प्रसंग के माध्यम से समझाया कि इंसान किसी भी मजहब से क्यों ना हो, मगर उसका मन काबू में नहीं तो धर्म की राह पर चलना कठिन हो जाता है। उन्होंने इस वाणी की गहराई पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हुजरा यानी दिल का कोना, मालिक से मिलने के लिए सबसे पहले उसे दिल के कोने को साफ करना जरूरी है। इस सफाई का अर्थ है अपने भीतर से बुराइयां, विकारों और गंदे विचारों को निकाल देना। जब तक मन को निर्मल नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभु की कृपा का अनुभव संभव नहीं। इंसान बाहरी दुनिया की चीज़ों में इतना डूब चुका है कि अपनी असली पहचान को भुला बैठा है। बाबा जी ने समझाया कि हुजरा दरअसल घर का वो शांत कोना होता है जहाँ कोई ना कोई ना हो। जैसे हम रोजाना अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं, वैसे ही हमें भीतर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर अंदर गंदगी भरी है तो मालिक से मिलन का सुख कैसे मिलेगा। प्रभु की कृपा का रास्ता अभी खुलेगा जब हम अपने घर के भीतर को पवित्र बना लेंगे। बाबा जी ने मन के ऊपर बड़े खुलकर समझाया। बाबा जी ने कहा कि ए मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। बाबा जी ने कहा, मन शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल के द्वारा हमारा मन गंदा हो गया और इस गंदगी को साफ करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, नाम की कमाई। जैसे एक कपड़े पर दाग लग जाए तो ललारी उस कपड़े पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, जिससे दाग छिप जाता है। वैसे ही हम नाम की कमाई करेंगे तो हमारे मन पर मालिक रूपी गूढ़ा रंग चढ़ने लगेगा और मन निर्मल हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, गूढ़े रंग विच रंग देवे जी मैल, यानी साडी बाबा जी ने एक और पंक्ति सुनाई, ता जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला, आए न जाए प्रभु कृपाला। आप जी ने समझाया कि प्रभु कहीं बाहर से आकर मिलने वाला नहीं है, वो तो हमेशा हर कण में मौजूद है, 24 घंटे हमारे भीतर ही विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ही अपने आप को उस अनुभव के योग्य नहीं बना पाए। हमारे विचार और हमारा ध्यान इस संसार की चीज़ों में उलझकर उससे दूर होकर
कर देते हैं। बाबा जी ने कहा कि हमने इस दुनिया की हर चीज़ को अपना मान लिया है सिवाय राम के। यही वजह है कि हम असली खजाने से दूर हैं। इसके बाद आपने हजूर जी महाराज जी को भी प्यारी बात भी दोहराई, जिसे वे अक्सर फरमाते थे कि ये सारे रिश्ते नाते असल में कर्ज के रिश्ते हैं। हजूर जी बड़े प्यार से मीठे ठग करते हैं कि ठग किसको कहते हैं। बाबा जी ने बहुत ही सहज और गहरे अंदाज में ठग, चोर और डाकू की परिभाषा समझाई। आप जी ने कहा, चोर वह है जो अंधेरे में छुपकर हमारी चीज़ें चुरा लेते हैं। डाकू वो हैं जो हथियार की नोक पर हमें लूट लेते हैं। लेकिन ठग इन दोनों से भी आगे होता है। ठग पहले मीठी बातें करके हमें अपना बना लेता है, अपनापन दिखाकर विश्वास जीत लेता है और फिर वही हमें ठग जाता है। इसलिए संतों ने दुनियावी रिश्तों को मीठे ठग कहा है। बाबा जी ने समझाया कि ये रिश्ते भी कितने स्वाद से बंधे हैं। जब तक जरूरत है सब साथ हैं और जैसे ही जरूरत खत्म होती है बेटा अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। आप जी ने आगे फरमाया कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने समय का 90% हिस्सा दुनियावी बातों में लगा देते हैं और मालिक के लिए केवल 10% बचाते हैं। लेकिन अगर हम इस 10% को भी पूरे समर्पण के साथ मालिक को अर्पित कर देते हैं फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा जी ने हमारी सोच पर एक और गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानों और घरों में अक्सर देखा जाता है कि लोग कई संतों महापुरुषों की तस्वीरें एक साथ टांग देते हैं। उनके मन में ये विचार होता है कि अगर ये संत नहीं सुनेगा तो दूसरा सुन लेगा। पर सच्चाई यह नहीं है कि असलियत तो यह है कि मालिक एक ही है, वही सच्चा पिता है और हम सब उसी के बच्चे हैं। हम यहाँ केवल उसी से नाता जोड़ने के लिए आए हैं। बाबा जी ने कहा, मन मेरे उसी का सहारा ले जो सबका मालिक है और हर जगह समाया है। तुलसी साहब जी की वाणी का जिक्र करते हुए उन्होंने समझाया कि अपने दिल को एक साफ दर्पण बना ले, तब भी सच्चाई दिखने लगेगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया केवल एक तमाशा है, एक रंगमंच है जहाँ हर इंसान को एक भूमिका निभाने भेजा है गया है। पर्दा गिरते ही ना पिता रह जाता है ना पुत्र। जब तक मंच पर है कोई बाप का किरदार निभा रहा है, कोई बेटे का। लेकिन जैसे ही परम निर्देश का इशारा होता है हमें इस मंच छोड़ना पड़ जाता है। उस पल हमारी सारी पहचान और रिश्ते मिट जाते हैं। इसके बाद हम ना किसी के भाई, ना किसी के पिता, ना किसी की माता, कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी ने इस बात को एक बहुत बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया। बाबा जी ने कहा, डेरे में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जब वह बुजुर्ग हुए तो पत्नी ने चोला छोड़ दिया। अब पति का ध्यान मालिक से हटकर पत्नी में ही लगा रहता था। फिर एक दिन पति ने डेरे में किसी पहुंची हुई रूह से पूछा कि आप तो पहुंचे हुए हो, क्या आप बता सकते हो कि मेरी पत्नी कौन सी मंजिल पर पहुंच चुकी है। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने आपकी पत्नी से जब आपके बारे में बात की तो वो कहने लगी, कौन पति। संगत जी, कहने का मतलब है कि इंसान का रिश्ता सिर्फ तभी तक है जब तक रूह शरीर के दायरे में शरीर छूट गया तो समझो रिश्ते भी खत्म। रूह को अपने रिश्तों की पहचान नहीं रह जाती। हम क्योंकि अभी भी हमारे शरीर के दायरे में हैं इसलिए जानने वाले को याद करते हैं और रोते रहते हैं। आगे आप जी ने समझाया कि ये जीवन हमें कर्मों का हिसाब देने के लिए मिला है। ये शरीर भी हमारे पिछले कर्मों का फल है। मगर इंसानी शरीर पाने के बाद भी हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल गए हैं। हम मालिक से केवल संसारिक सुविधाएं मांगते हैं, जबकि वास्तविक मुक्ति तो नाम की कमाई से ही मिलेगी। बिना नाम के 84 लाख योनियों से छुटकारा संभव नहीं है। बाबा जी ने तमाशा शब्द की सच्चाई को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि ये पूरा संसार मायावी जाल है जो केवल मन को बहकाने के लिए रचा गया है।
इसमें उलझकर हम अपने असल काम को भूल चुके हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा परवरिश देते हैं, लेकिन अगर बच्चा गलत राह पर पढ़ ले तो दोष माता पिता का नहीं होता। इसी तरह प्रभु ने हमें विवेक और समझ दी है ताकि हम जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकें। लेकिन अगर हम खुद ही गलत दिशा में पड़े तो इसमें मालिक की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही होगी। बाबा जी ने फरमाया, जानवर तो केवल प्रतिक्रिया करते हैं, पर इंसान में सोचने की और निर्णय लेने की ताकत होती है। हमारे हर कदम का असर होता है। हमारा कदम या तो हमें मंजिल की ओर ले जाएगा या गुमराह कर देगा। हमें ठहर कर सोचना चाहिए कि आखिर प्रभु ने हमें ये दुर्लभ मानव शरीर क्यों दिया है। क्या मौज मेला करने के लिए दिया है? आप जी ने कहा कि हमारा ध्यान मालिक की ओर केंद्रित होना चाहिए। अंत समय में यदि ध्यान प्रभु में होगा, वही हमें संभालेगा और पार लगाएगा। लेकिन अगर पूरा जीवन हमारा ध्यान केवल दुनिया की चीज़ों में उलझा रहा तो जन्म मरण का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। बाबा जी ने सत्संग में समझाया कि इंसान हर समय सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन यह माया हमें असल में सुख नहीं बल्कि दुख ही देती है। चाहे जितनी भी संसारिक चीज़ें हम मांग ले, वह कभी सताई खुशी नहीं दे सकते। कबीर साहब जी ने फरमाया कि अमूल्य जीवन केवल प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। मीराबाई ने भी अपनी वाणी में कहा है, धनवान दुखी है, निर्धन दुख का स्वरूप है। यानी ये माया एक जाल है जिसमें फंसकर अमीर भी चैन नहीं पा सकता और गरीब भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक भीतर मन की शांति नहीं मिलेगी, जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। बाबा जी ने कहा कि सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब अंदर यही मन हमें बार बार संसार की ओर खींचता है। प्रभु ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका मूल्य समझने की बजाय हमेशा और अधिक मांगते हैं। पर मालिक कभी गलती नहीं करता। बाबा जी कहते हैं कि हमें वही मिलता है जो हमारी ज़रूरत के अनुसार है, बस हमें उस सहजता और समझदारी से इस्तेमाल करना है। अगर हम इस दृष्टि से जीना शुरू कर दें तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है तो मालिक उससे पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से कोई भेदभाव नहीं रखते, वैसे ही मालिक भी अपने सभी बच्चों से समान प्रेम करता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें उनसे रोकते हैं ताकि उनका दुरुपयोग ना कर सके। अगर बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को सख्ती भी करनी पड़ती है। इसी तरह प्रभु भी हमें संभालता है। फिर बाबा जी ने हमारी इच्छाओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी चाहत इतनी बढ़ गई है कि हम हमें जो मिला है उसका आनंद लेना भूल गए हैं। आप जिन्हें हाथ में पानी से भरा एक गिलास उठाकर मिसाल दी, इस गिलास में जितना पानी समा सकता है उतना ही ठहर सकता है। अगर हम इसमें ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो पानी छलक जाएगा। ठीक इसी तरह प्रभु ने हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ दिया है। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ाएंगे, सुख की जगह हमें केवल बेचैनी या शांति ही हाथ लगेगी। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने हमें हमारी जरूरत से कहीं ज़्यादा दिया है, लेकिन हम फिर भी दिन रात कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारी उम्मीदें और लालसाएं हमारी इतनी भारी हो चुकी हैं कि हम ये तक भूल जाते हैं कि मौत हमारे बिल्कुल पास खड़ी है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक दिन हमें मालिक के सामने खड़ा होना है। उस समय हम उससे क्या कहेंगे? बाबा जी ने कहा कि हमारे हर कर्म का हिसाब हमें खुद ही देना होगा, इसलिए हर कदम सोच समझ के रखो। बाबा जी ने कहा कि कर्म जो जो करेगा फिर भोगना पड़ेगा। आप जी ने आगे समझाया कि आज हम दुनिया में मुंह में फंसकर उस मालिक की उंगली छोड़ देते हैं। फिर बाबा जी ने खूबसूरत उदाहरण दिया।
सोचो कोई बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। चारों तरफ ही चीजें उसे बेहद सुंदर और आकर्षण लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो पिता की उंगली छोड़ देता है, वही चीजें उसे डराने लगती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या हमने भी अपने परम पिता की उंगली थाम रखी है, या उसे छोड़कर इस दुनियावी मेले की भीड़ में भटक रहे हैं? बाबा जी ने कहा, हम तो इस दुनिया की चकाचौंध में इतने उलझ गए हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया, उसी मालिक को भूल बैठे हैं। असलियत यह है कि हमारा हर सांस, हर सुविधा उसी की देन है, और हमारी संभाल भी वही करता है। लेकिन इस जीवन के मेले में भटकते भटकते हमने उसकी उंगली ही छोड़ दी है। बाबा जी समझाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच पर गौर करें। जरा सोचिए, जिसने हमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज बख्श दी, उसके लिए हमारे पास जरा भी समय नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसान हमारा एक छोटा सा काम भी कर दे, तो हम झुककर उसके सामने आगे सलाम करते हैं। जिसने सब कुछ दिया है, उसके लिए तो समय ही नहीं, लेकिन जिनसे जरा सी मदद मिलती है, उनके आगे सिर झुका देते हैं, बार बार सलाम करते हैं। बाबा जी ने कहा कि हमें मालिक के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। अगर हमारी आदत ऐसी हो गई है कि जब हम कभी निकलते हैं, तो केवल एक औपचारिकता भर रह जाती है। सत्संग में बैठते हैं तो भी ध्यान मुश्किल से 10 मिनट ही टिकता है, और उसके बाद हमारा मन ना जाने कहाँ कहाँ भटकने लगता है। 10 मिनट के बाद कोई अपनी दुकान, तो कोई बच्चों के बारे में सोचने लगता है। बाबा जी ने बड़ी सच्चाई से कहा कि हम अपने बच्चों को रोज समझाते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, तभी फल मिलेगा, लेकिन जब खुद सत्संग में बैठते हैं तो ध्यान लगाने की कोशिश तक नहीं करते। फिर आप जी ने स्पष्ट किया कि सत्संग कोई नाटक नहीं है जहाँ कोई जादू नहीं दिखाया जाता, ना ही यह कोई जगह है जहाँ चमत्कार देखने को मिले। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ केवल उपस्थिति दर्ज कराने का ही अपना कर्तव्य समझ लिया जाए। सत्संग वो स्थान है जहाँ हमें मन को साधने का अभ्यास करना है और भीतर की दिशा पकड़नी है। सत्संग आत्मा का परमात्मा की ओर बढ़ाया हुआ पहला कदम है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, आप जी ने बताया कि असली सत्संग वही है जहाँ केवल नाम की चर्चा होती है, लेकिन हमारी आदत यह होती हो गई है कि हम सत्संग सुनकर भी ध्यान नहीं देते, वहां से उठकर वैसे ही चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस इतना तक याद नहीं रहता कि आज कौन सी वाणी ली गई थी। हजूर जी फरमाते थे, सत्संग वो ठंडी छांव है जो हमें बाहर की तपती धूप से बचाता है। सत्संग की बातों को जीवन में उतारना जरूरी है। केवल सुनकर भूल जाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना भी असली उद्देश्य है। उन्होंने समझाया कि हमें बाहरी बातों पर उलझना नहीं है चाहिए, ना ही उस मालिक की उंगली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी रहमत से ही सब कुछ होता है, और जीवन भी उसी की मेहर से चलता है। हमें तो बस पहला कदम उठाना है। जब तक हम वो पहला कदम नहीं बढ़ाते, तब तक उस मालिक के हुक्म में प्रवेश नहीं कर सकते। सारी वाणी का सार यही है कि एक नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। आगे आप जी ने धर्म स्थानों की उत्पत्ति का कारण भी समझाया। बाबा जी ने कहा, मंदिर क्या है? पुराने जमाने में जब घरों में बहुत से लोग रहते थे, तो साधना के लिए एकांत नहीं मिल पाता था। इसलिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च जैसे स्थान पर बनाए गए, ताकि लोग वहां बैठकर ध्यान कर सके। जैसे दफ्तर का संबंध काम से है, स्कूल का पढ़ाई से, रसोई का खाना बनाने से, वैसे ही धर्म स्थलों का मकसद केवल आत्मिक साधना से है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जैसे ही वाणी पढ़ी जाती है, बस सिर झुका लिया, माथा टेक लिया और सोच लिया कि अब मुक्ति मिल जाएगी। बाबा जी समझाते हैं, केवल माथा टेक लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक उनकी बातों का जीवन में नहीं उतारोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर माथा टेकने से मुक्ति
तो ये दुनिया कब की खाली हो गई होती।